नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। लगता है इन दिनों बीपीएससी का जो है भाग्य रेखा या टाइम जो है सो गड़बड़ चल रहा है। लगातार झटका पर झटका, और आज एक ऐसा झटका लगा है कि इनको अब होश होने में समय लगेगा। याद होगा आपको टीआरई 1 टीआरई 2 में एक गजब का फंडा अपनाया गया था। हमारे बदले में कोई और परीक्षा दे दिया, समझ गए ना। मेरे बदले में कोई और परीक्षा दे दिया और परीक्षा दे के निकल भी गया, रिजल्ट भी निकल गया, काउंसलिंग भी हो गया। तब कहते हैं कि अरे हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाए थे ना, उस सर्विलांस में पकड़ा गया। अरे बाप, अतुल बाबू इतने होशियार आदमी, उस सर्विलांस में हम पकड़ लिए। तो इसी 49 को विद्यार्थी को पकड़ लिए और उस 49 विद्यार्थी को जो है सो रिजल्ट उसका जो है सो नहीं दिए। साथ ही उन लोगों को परमानेंटली परीक्षा से डिबार कर दिए। डिबार ही नहीं किए, ये 49 विद्यार्थी देश के किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो, इसके लिए बीपीएससी अपना वेबसाइट पर बड़का फोटो भी लगा दिया। बड़ा बात, सही बात है। बाप रे, कैसा यंत्र लगाए थे कि परीक्षा देते हुए नहीं पकड़ाया वो लोग, परीक्षा के बाद पकड़ लिए गए कि अरे ये 49 छात्र तो ऐसा है कि हमारे ही जेल में सुरंग लगा रहा था, पकड़ा गया। ये हमारे टेक्नोलॉजी का कमाल है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसी में वो छात्र पहुंच गया हाई कोर्ट कि देखिए जनाब, हमारा फोटो पब्लिश कर दिए हैं, हम पर इनका आरोप है कि हमारे बदले में कोई और परीक्षा दिया है, हम परीक्षा नहीं दिए हैं, इसलिए आपको निकाला जा रहा है। हजूर माए बाप, हम परीक्षा सेंटर पर गए कैसे, परीक्षा कैसे दिए, कुछ बताने की, हमारे जगह पर कौन बैठा, उसको वहाँ पकड़ा क्यों नहीं गया, उनका फोटो कौन सा है, उनका थंब इम्प्रेशन में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। हमारा जो एक इंटेलिजेंस लगाए हुए थे ना, साइबर इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस से पकड़ा है। सुनवाई शुरू हो गई। एक से एक वकील साहब को खड़े करने लगे हाई कोर्ट में। मतलब विद्यार्थी से तो बीपीएससी को ऐसे दुश्मनी है जैसे लगता है कि बाप रे बाप, विद्यार्थी को जैसे सबसे बड़ा कातिल विद्यार्थी है। अरे आप सर्विस देते हैं ना, आप अपना नाम नहीं पढ़ते हैं, खाली यही पढ़ते हैं कि हम संवैधानिक संस्थान हैं। ये भी जरा देख लीजिए कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब आप बिहार सेवा आयोग हैं, मतलब आप सेवा देते हैं। किसको आप सेवा देते हैं? स्टूडेंट को। क्या सेवा देते हैं? कि हम बेहतर तरीका से आपका परीक्षा लेंगे, रिजल्ट देंगे, यही सेवा देते हैं ना जी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, आपको कई तरह के संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। अल्टीमेटली तो आपको परीक्षा लेना है, वो भी स्टूडेंट का परीक्षा लेना है। और स्टूडेंट के साथ इस तरीके का व्यवहार, बात बात पर हम डिस्ट्रिकेट कर देंगे, बात बात पर हम 3 साल के लिए दीवार कर देंगे। शुरू हो गया बहस, पूरा तर्क के साथ अपना पूरा जो इनका जो क्या कहते हैं, जो इंटेलिजेंसिया लगाए थे, सारा इंटेलिजेंसिया का एक से एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हाँ एआई का हम इस्तेमाल करके देखिए कैसे पकड़े। तो उनका वकील कहा विद्यार्थी के, वो प्रकाश कुमार विद्यार्थी उस पर कि हजूर हमरे बदला में जो है सो सल्वर गैंग वाला आके परीक्षा दे के चला गया, इसलिए हमको 40 नंबर आया। यही ना, मान लीजिए कि हम अपने बदले किसी को परीक्षा में बैठाएंगे तो हम पास करेंगे ना, हम मास्टर बनेंगे ना, हम टॉप करेंगे ना, कि हम फेल करेंगे 40 को नंबर आएगा? कैसे आया सर? किस लिए हम बदले थे लोगों को? इनका जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एआई के द्वारा जो सर ट्रैक किए हैं हमको, ठीक है, हम सर इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, कैसे ये कह रहे हैं। ये केस कर देते, पुलिस पर एफआईआर करते, हम पर पुलिस जांच करती, ये अपने मतलब अपने मुदाले सब बन के निर्णय लेके हमको सुना दिए कि बेटा तुमको 3 साल के लिए डिबार किए,
तुम देश के किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। तो माए बाप हजूर, तो हम टॉप करना चाहिए ना, तो हमको 40 को नंबर आया। ले, इतना सुनते ही जज साहब भड़क गए। अब जवाब दीजिए, ये स्टूडेंट अगर अपने जगह पर किसी दूसरे को बिठाया तो सॉल्वर गैंग वाला होगा। तो इस सॉल्वर गैंग वाले को जो है सो कैसा लोगों को बिठाया जिसको 40 नंबर आया, फेल कर गया। हाई कोर्ट का ना जितना ही आप जो लिफाफाबाजी आप दे रहे हैं ना, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है नहीं। इनके बदले में कौन बैठा, इनके बदले में कौन बैठा है, उसको पकड़े, उस पर कार्रवाई आपने किया, और कहाँ गलतियां हुई, कैसे आपके उस सुरंग को ये लोग भेज दिया, आप बताइएगा ना। FIR क्यों, पुलिस केस क्यों नहीं किए? जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती ना कि आखिर इस उम्मीदवार के जगह पर बैठा कौन, और वो इंप्रेशन से लेके सब कुछ आप फुल प्रूफ कहते हैं कि हमारी व्यवस्था है, तब तो बहुत लोग घुस गया होगा। ये पकड़ा गया, ये अलग बात है। BPSC के पास कोई जवाब नहीं, जज साहब का सवाल पर सवाल, BPSC को कोई जवाब नहीं। तो कहा कि पहले तो आप फोटो हटाइए और ये परीक्षा भी देगा। तो ये सिर्फ इस स्टूडेंट के पक्ष में फैसला है। जो 48 शेष स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको इस तरीके से डिवार किया है, वो इस जजमेंट के सहारे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि BPSC ने कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया है। अब ठीक है, हम मान लीजिए अपराधी हैं, हम अपराध किए, लेकिन नाम मेरा था, सब चीज मैं था, लेकिन किया कोई और था। तो आप हमको सजा दे दिए, ठीक है, 3 साल के लिए डिबार जाइए, लेकिन हमारे बदले में कौन किया, वो उसको भी तो जेल जाना चाहिए। वो गैंग वाला कौन है जो विद्यार्थी के बदले में विद्यार्थी बैठा के जो है सो खेला कर रहा है? तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। तो उसकी जांच तो तभी होगी जब पुलिस केस होगा। तो आप पुलिस केस नहीं कीजिएगा, क्योंकि पुलिस केस कीजिएगा तो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये सिर्फ यही नहीं, यहाँ तो 41 को 49 को तो आप नोटिस जारी किए, डिबार किए। बहुत सारे लोग तो सेंटर पर भी, काउंसलिंग में भी, वहाँ भी पहुँच गया। वहाँ तो आपको AI काम नहीं किया, आपका इंटेलिजेंस काम नहीं किया। जो कौन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इंटेलिजेंसिया लगाए हुए थे, उस सबको तो पार करके नौकरी लेके पहुँच गया था ज्वाइन करने के लिए। वहाँ आपका दरभंगा सहित कर कई जगह पर, कई जिले में पकड़ा है। तो आप पुलिस केस करने से बचे, इसलिए कि अल्टीमेटली आयोग घेरे में आ जाएगा। तो आयोग अपना दामन बचा रही है और छात्रों का दामन को दागदार कर रही है। तो ये जजमेंट आया और हमें लगता है कि इस जजमेंट से ज़बरदस्त झटका BPSC को लगा है, क्योंकि बात बात पर छात्रों को डिबार करना, बात बात पर छात्रों को पर कार्रवाई कर देना, जैसे लग रहा था कि छात्र गाजर मूली है। तो ये जजमेंट कहीं न कहीं BPSC के लिए एक कड़ा संदेश है कि बेवजह, बिना मतलब का, बिना किसी अनुसंधान का इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आने वाले समय में आपको इसी तरीके से मुँह खानी पड़ सकती है।